हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी एकदम फिट होंगे। और आज रेडी हैं हम सभी अपने संकल्प बैच को लेकर क्लास 10th का, क्योंकि हम सभी का आज पहला दिन है। तो एक आशा विश्वास की अलग जगाते हुए हम सभी आज अपने पहले दिन अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो जो भी मेरे भाई और बहन इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे और जितना हो सकेगा उतना जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो संकल्प बैच आपका है ये आपके लिए बहुत ही बड़ा संकल्प है। और आप सभी के लिए क्लास 10th व 12th के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बैच ये होने वाला है। तो इसलिए आप सभी कभी इस बैच को मिस मत करिएगा, क्योंकि जितने भी दिन आपको पढ़ाया जाएगा ये पक्का वादा दिलाता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे जो आपके परीक्षा में 100% आने के चांस रहेंगे। ये डन है, कहीं भी आप किसी भी किताब से उठा के देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो अब आप सभी को बता दें कि क्लास 10th का आज हम लोग गणित विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हम सभी का पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। अब हम लोग क्या करेंगे आपको पहले बता देता हूं कि किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चंस को लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नंबर सिस्टम हम सभी को पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पहले नंबर सिस्टम में जितने एक्सरसाइज होंगे उस नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं या वो क्वेश्चंस आ सकता है, उन सभी क्वेश्चंस को आप सभी तक लगवाया जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चंस को लगवाया जाएगा। और आप सभी को बता दूं कि हमारा जो 5 साल का एक्सपीरियंस है उस पूरे एक्सपीरियंस को झोंक करके आपको पूरी 5 साल की एक्सपीरियंस लगा करके मैं आपको बता दूं 5 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गया, और 5 साल के अंतर्गत जितने क्वेश्चंस आए होंगे उन सभी का जो क्वेश्चंस होगा, आंसर पेपर है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर है, आपका जो बुक है, उन सभी से छटे हुए क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं उन सभी क्वेश्चंस को लगवाया जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए आप सभी इस संकल्प बैच को, ये जो आपका संकल्प बैच है, इसको कभी मिस मत करिएगा। डेली क्लास लीजिएगा, ज्यादा लॉन्ग वीडियो रहेगा नहीं, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। उसमें आपको डेली 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, और उस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने घर पे ढूंढ ढूंढ के लगाएंगे। ठीक है, तो आइए ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम सभी अपने संकल्प बैच पे आते हैं। हम सभी का बैच है जो संकल्प बैच है क्लास 10 मैथ। क्लास 10 का क्या है? मैथ है हम सभी का बच्चों, मैथ है हम सभी का मैथ। अब मैथ में हम सभी का जो चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, वो है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। पहला ही है हमारा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हम सभी का ये पहला चैप्टर हम सभी का नंबर सिस्टम। बेटा नंबर सिस्टम में क्या है कि आप सभी को नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम में कितने क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग इस संकल्प बैच से जुड़े और नंबर सिस्टम का जो भी 1 2 3 4 पार्ट में वीडियो है वो वीडियो आपने पढ़ लिया, तो ये जान लीजिए आपका उद्धार 6 नंबर का कम से कम हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर के आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और 4 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चंस आता है नंबर सिस्टम से। ये 100% है आपके 6 नंबर के जो हैं, 6 नंबर के, ये आपका एकदम डन हो जाएगा। किससे? संकल्प बैच से। कहां से? गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या से। तो इसलिए आप गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या से जुड़े, और आशा दिलाता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छा मार्क, और ये जान लीजिए जितने भी क्वेश्चंस आप उठा के प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा, जितना क्वेश्चंस यहाँ मैं 1 2 दिन के अंदर पढ़ाऊंगा वो सभी क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं दिखाई देते हुए मिलेंगे। अगर वो क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तो उस क्वेश्चंस के टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो इसलिए आप सभी अपना समय जाया ना करते हुए जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहें। बस आप साइड में 24 घंटे में 20 मिनट निकालिए। किसके लिए? गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या के लिए। वहां से आप देखिए और आपको लगेगा कि हाँ हमें कुछ मिल रहा है, तो आप सभी मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका चैनल है और आपके चैनल पे आपके जो भाई व बहन जो भी आपके संपर्क के हों, क्षेत्र के हों, उन सभी को जोड़ने की कोशिश करिएगा। तो आइए हम सभी आते हैं अपने टॉपिक पे। बेटा हम सभी का जो पहला टॉपिक है वो है कि अब देखिए कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम सभी का जो पहला टाइप का क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आता है 100, मान लीजिए दे देता है, कह देता है कि एचसीएफ निकालो। कैसे निकालना है? मान लो दे दिया कि एचसीएफ निकालना है आपको 135 और 225 का।
अब देखिए ध्यान से, आपको मान लीजिए 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, तो आप लोग 135 और 225 का एचसीएफ निकालेंगे कैसे? एक एचसीएफ निकालने का तरीका, ये आपका 1 नंबर में आता है। ये आपका कितने नंबर में आता है? 1 नंबर में आता है, अगर आपका ऑप्शनल में रहेगा। और वैसे आपको हो सकता है 2 नंबर में दे दे। इसको लगाने की 2 विधियां हैं आपके एग्जाम में, इस टाइप के 2 विधियां लगाने की आ सकते हैं। या तो आपको दे देगा कि ऐसे डायरेक्ट एचसीएफ निकालो, अगर कह दिया कि एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ निकालना तो आप सभी को आता है। एचसीएफ जो 6, 7, 8 में आप लोग पढ़े होंगे, एलसीएफ और एचसीएफ पढ़े होंगे ना, तो ये एचसीएफ तो निकाल ले जाएंगे। लेकिन एक आता है एल्गोरिथम विधि, एक आपका आता है एल्गोरिथम विधि, ये वाली विधि। अब इस विधि से अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप लोग कैसे निकालेंगे, ये आपके ऊपर मायने रखता है कि आप लोग इस विधि का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो बताइए, एल्गोरिथम विधि आप सभी लोग पढ़े होंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि चल रहा है अक्टूबर नवंबर चल रहा है, तो नवंबर चल रहा है, आप लोग लगभग सभी लोग पढ़ लिए होंगे ये चैप्टर, और लगभग आपका सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला होगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस, जो लोग नहीं पढ़े हैं उन सभी के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इसलिए आप बताइए, एल्गोरिथम विधि से अगर आपको सॉल्व करना है तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप, बताइए। अब जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग कि अगर हमें एल्गोरिथम विधि से निकालना है तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एचसीएफ निकालना है तो हम लोग जो है सबसे बड़ा अंक जो है उस 225 को ऐसे लिख लेंगे। 225 को क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, और इक्वल टू में आपका 135 है। अब हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि सेम उसी तरीके से सिर्फ लगेगा, लेकिन एल्गोरिथम विधि का मतलब है कि आपको विदाउट डिवाइड किए हुए आपको गुणा करके लगाना है। मतलब हिंदी कुछ वर्ड रहना चाहिए और कुछ आपको गुणा करके लगाना है। अब देखिए ध्यान से, 135 है, इस 135 में कितने से गुणा कर दें कि ये 225 से ज्यादा ना हो, 225 से क्या हो, ज्यादा ना हो। तो अगर हम लोग 135 से 2 में गुणा करेंगे, 135 से कितने में गुणा करेंगे, 2 से, तो हमारा 225 से ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 135 से कितने में गुणा करेंगे, 1 में गुणा करेंगे। कितने में गुणा करेंगे, 1 में। तो हम लोग जब 135 गुणे 1 करेंगे तो 135 से करना, 135 हो जाएगा। बचा कितना, 225 में से 135 को घटा दो, कितना आएगा बताओ जल्दी से, कितना आएगा, जल्दी बताएंगे आप सभी लोग। तो जब 225 में से 135 घटाओगे तो 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, और 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा। यही तो बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को मिला कितना, अब हम लोग क्या करेंगे अब देखिए, अब हम लोग को यहाँ हिंदी क्या लिखना है, अब हम लोग हिंदी लिखेंगे। अब हमको जो नया भाजक मिला है, नया भाजक क्या मिला है बताइए, नया भाजक हमको 135 ही तो मिला है। नया भाजक हमको क्या मिला है, 135 ही तो हम लोग लिखेंगे अब हमको नया भाजक 135 मिला है। क्या लिखेंगे, अब हमको नया भाजक, ये सवाल लगाने का तरीका है, नया भाजक 135 मिला है, और नया शेषफल क्या मिला है, 90 ही तो नया शेषफल 90 मिला है। क्या मिला है, नया शेषफल 90 मिला है। अतः किसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, यूक्लिड का। अतः यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके, प्रमेय का प्रयोग करके, थोड़ा हिंदी लेंदी है तो ध्यान दीजिएगा। तो जब हम लोग यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे, सुनिए ध्यान से, तो हम लोग को जब 225 में 135 से किए तो 135 से करना, मुझसे ज्यादा जाएगा ही नहीं, तो 135 और प्लस 90 जोड़ देंगे तो हमारा 225 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। हिंदी कैसे लिखना है, ऐसे आपको हिंदी सभी में लिखना है। हमको नया भाजक क्या मिला, एक पहले नया भाजक क्या था 225, अब नया भाजक क्या मिल गया 135। क्या मिल गया 135 मिला है, और नया जो शेषफल मिला वो आपको 90 मिला। नया शेषफल कितना मिल गया, जो नया शेषफल मिल गया है आपको, वो आपको मिल गया 90। क्या मिल गया 90। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, अब यहां से हम लोग को क्या करना है, सुनिए ध्यान से। हमको नया भाजक 135 मिला, हम लोग 135 को यहां ऐसे लिख लेंगे, इक्वल टू
क्लियर। अब आपको जो नया शेषफल मिला है उसको यहां लिखना है 90। क्लियर है ना। अब हम लोग को 90 का फिर क्या करना है, क्या करना है, फिर उसी तरीके से अब बताइए 90 में हम कितने से गुणा करते हैं कि 135 से ज्यादा ना हो और 135 के कम हो और हमारा काम भी चल जाए। तो हम लोग 90 से जब गुणा करेंगे तो 90 का 90 और 90 दूना 180, तो बंदा ये तो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा ही तो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ कहें 90 एकन्नम 90, क्लियर है ना, 90 एकन्नम 90 और प्लस आपको बच कितना रहा है, 90 एकन्नम 90 बच कितना रहा है 45, कितना बच रहा है 45 बच रहा है, कितना बच रहा है 45। तो अब हम लोग, और सुनिए ध्यान से, हमको इस प्रोसेस को कब तक चलाना है, जब तक जीरो ना आ जाए, शेषफल क्या ना आ जाए जीरो। क्योंकि हम लोग जब वहां भी एचसीएफ निकालते थे तो जीरो ही आता था, वहां रुक जाते थे। यहां भी हमको इसी तरीके से जीरो आ जाएगा, तुरंत रुक जाना है। अब आप लोग छाप लीजिए, जल्दी से छापिए तो थोड़ा एक स्टेप और जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। जल्दी से छापिए, जल्दी से छापिए। छापिए जल्दी से, आगे चलें। छाप लिया हो तो मिटा देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका एल्गोरिदम विधि है, क्वेश्चन यही है, आगे ऊपर हम लगा दे रहे हैं। सुनिए ध्यान से, हम सभी को इतना मिल गया, कितना मिला 135, 90 और 45। सेम उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पहला स्टेप लगाया था, हमको नया भाजक फिर पुनः क्या मिल गया 90, पुनः हमको नया भाजक क्या मिला 90 और नया शेषफल क्या मिल गया 45। तो हम लोग फिर वही वाला हिंदी लिखेंगे, केवल क्या हो जाएगा अंक चेंज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अब हमको पुनः, अब हमको नया भाजक 135 और नया शेषफल, नया शेषफल सॉरी 135 नहीं 90, 90 और नया शेषफल 45 मिला। अतः यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके, सब कुछ वही है, आराम आराम से समझिए, समझ में आएगा। 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर यहां से मिल सकता है आपको, इसलिए 2 नंबर जाया मत कीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब सुनिए ध्यान से, हमको नया भाजक क्या मिल गया 90 इक्वल टू नया शेषफल कितना मिल गया 45, उसको ऐसे लिख लेंगे। अब हमको पता है कि हम फिर उसी प्रोसेस पे बढ़ेंगे, 45 का गुणा कितनी बार किया जाए कि 90 से ज्यादा ना हो और 90 के अंदर रह जाए, या तो कट जाए या तो 90 के अंदर रह जाए, लेकिन ज्यादा ना हो। तो 45 का गुणा अगर हम 2 से कर दें तो 45 दूना 90, देखिए हमारा 90 यहाँ भी आ रहा है, 90 यहाँ भी, इसलिए हमें शेषफल जो मिला वो कुछ नहीं मिला, खत्म, टाटा बाय बाय। 45 दूना 90 प्लस 0, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए आपका जो शेषफल आ गया वो क्या आ गया 0 आ गया, तो लिखेंगे हम यहां शेषफल क्या प्राप्त हुआ, हमें शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। इसलिए 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 अब बताइए किस पर शून्य प्राप्त हुआ है, शेषफल किस पर शून्य प्राप्त हुआ है 45 पर ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था 135 और 225, जहां आपको शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए और ये वाला अंक जहां आपको मिले, बस वही आपका क्या है, वही आपका क्या है एचसीएफ है, वही आपका क्या है एचसीएफ है। इसलिए हमारा एचसीएफ, इसलिए हमारा जो एचसीएफ होगा वो 45 होगा, कितना होगा 45 होगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। देखिए एक बार और समझा दे रहा हूं, क्या करना है आपको, सबसे पहले आप लोग लिखें, पहले इसको छाप लीजिए, इतना इतना यहां तक छापिएगा, यहां तक छापिए, जल्दी से छापिए, फिर आगे बताएं। एक क्वेश्चन और लगवा रहा है, ठंडी का मौसम है, ठंडी तो आ गई है, रजाई में घुसने वाला समय आ गया ना। खाना खाइए, दबा के और सो जाइए। एक कहावत कही गई है, ठूस भोजनम डॉट डॉट निद्रा, वही वाला हाल है तुम लोगों का। क्यों, नींद आ रही होगी तगड़ी, आ रही है, आ रही होगी।
अब तो आएगी, ईश्वर करे ना आए, नहीं नींद आ जाएगी तो पढ़ोगे कैसे? मिटा दें? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन इसी तरीके से और बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि 2 नंबर आपका फिक्स हो जाए, अगर आ जाए तो ये लग जाए, ये फंसे ना। हाँ नहीं, 2 नंबर ही छोड़ के चले जाओ। अब सुनिए, होता क्या है कि हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको 135 और 225, यही तो दिया था। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग 867। देखिए आपकी बुक के ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बाहर का भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ अभी आपका बुक का क्वेश्चन से ले रहा हूँ। और 225, अब देखिए ध्यान से, इसमें आपका जो क्वेश्चन है 867 और 225, इसमें करना क्या है आपको, ये 867 यहाँ लिख लेना है, ऐसे 867 यहाँ लिख लेना है। उसके बाद इस 225 को आपको यहाँ पे लिख देना है ऐसे। इस 225 को जब आप लोग लिख लोगे तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ करना क्या है कि इस 225 का आप गुणा करेंगे, और ना तो 867 से ज्यादा हो और ना तो 867 से कम हो। अब बताइए जल्दी से, 225 का गुणा यहाँ आप करिए, कितने से गुणा कर दें कि 867 से ज्यादा ना हो? तो 225 का गुणा हम लोग करेंगे 2.5 गुना 500, और 2.5 गुना 750 हो जाएगा, 750 नहीं 725 हो जाएगा। तो 2.5 गुना जब आप लोग करोगे तो 2 गुना 4, 450 होगा, 2.5 गुना 450। और उसके बाद जो है 2.5 तियां करेंगे तो 450 मतलब 500, 4.5 और 2 600, 675 हो जाएगा, यही तो होगा। और कितनी बार जाएगा बताइए जल्दी से? 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, और 6 दूना 12 नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार करेंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार करेंगे तो 25 चौका 100, और 4 दूना 8, 3 बार जाएगा। 4 बार करेंगे तब भी 4 बार करेंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। हाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। तो देखिए 867 इक्वल टू 225, 225 का जब हम लोग निकालेंगे तो 3 बार करेंगे, 3 बार यहाँ 3 बार जब करेंगे तो 3 पचे 15 में मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 3 पचे 15, और 3 दूना 6, 1 7, और 3 दूना 6, 675, और करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, 867 में से 675 को घटा देना है। तो 707 में से 5 गया 2, और 6 में से 7 जाएगा नहीं तो 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 192 आपका बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 192। फिर आप लोग लिखोगे ऐसे, कितना लिखोगे कि चूंकि हमें नया भाजक क्या मिला 225, और नया शेषफल क्या मिला 192, वही जैसे आपका पहला क्वेश्चन लगवाए थे। चूंकि हमें नया भाजक 225 और नया शेषफल 192 मिला है, अतः फिर आप यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करोगे। तब जब यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करोगे तो 225 को यहाँ लिखोगे इक्वल टू, अब आपको नया शेषफल जो मिला है वो यहाँ लिखना है। और 192 का जब इसमें करोगे तो 192 इकन्ना में 192 बार जाएगा। और यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ ये 192 इकन्ना 192, और अगर ध्यान से आप लोग देखिए तो 192 से ज्यादा जाएगा नहीं, तो 92 और 8 35, 25, 8 5 14, 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 34 ही तो आएगा, देख लीजिएगा। 192 इकन्ना में 192, 225 में से 192 निकाल दो, जो बचेगा आपका हो जाएगा। क्योंकि कितने की आवश्यकता है कि 225 हो जाए? 192 में कितना जोड़ दें कि 225 हो जाए? तो देखिए 8 तो 200 हो जाएगा, और 25, 25 8 5 13, 33 होगा यहाँ पे। हाँ 33 होगा। अब ये सही है, ठीक 33 आ गया। फिर पुनः आप लोग लिखोगे, चूंकि तब भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है, हमको तब तक चलना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब क्या करना है, फिर लिखोगे यहाँ पुनः, पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आपका फिर 192 लिखोगे। चूंकि हमें नया भाजक 192 मिला है तथा नया शेषफल 33 मिला है, अतः यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके, तो जब इसको लिखोगे तो 33 यहाँ लिखोगे। अब 33 में कितने से गुणा कर दो? 30 दूना 60, 30 तियां 90, 30 चौका 120, 30 पंचे 150, 30 छक्का 180, 180 ही तो। और 6 बार ले जाओगे तो 6 दूना 12, 6 बार जब ले जाओगे तो 6 दूना 12, और 6 9 54, 54 1 55, और 6 6 1 7, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा,
क्षेत्रिक 18, अरे गलत गुणा ही करना, क्षेत्रिक 18, क्षेत्रिक 18 को नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 5 ही बार जाएगा, 5 बार जाएगा जब ये, तो 5 तियां 15, 5 बार जाएगा तो 5 तियां 15, 150 हो जाएगा, 5 तियां 15, 165। अब घटा लेना, आप लोग ऐसे लगा ले जाओगे ना, अब क्वेश्चन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। हम जानते हैं कि 2 नंबर आपके पक्के, डन। कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा तो डन जरूर कीजिएगा कमेंट, कमेंट आपको करना है। अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है तब भी आप लोग कमेंट करें। आपका मैंने 2 नंबर फिक्स करवा दिया, ये 2 नंबर पक्का डन हो गया आपका। आगे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आगे आपके हैं, जैसे आते हैं बता देता हूं आप सभी को। ये क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है आ जाए, और देखिएगा आता भी होगा। एक फार्मूला होता है कि यदि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट तो सभी है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ए और बी के लिए, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए फार्मूला एक होता है, वो फार्मूला आपको रटना नहीं है, केवल याद करना है, होता है HCF ए कामा बी गुणे LCF, LCM होता है, सॉरी, LCM ए कामा बी इक्वल टू ए गुणे बी। यही आपको याद रखना है। कहीं आपको LCM दे, HCF का मान दे देगा तो LCM निकालना रहेगा, कहीं आपको LCM का मान दे देगा तो HCF निकालना रहेगा। तो कर ले जाओगे ना, 2 नंबर का ये भी आता है, 2 नंबर के इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आया। जैसे मान लीजिए दे दिया कि HCF का मान, मान लीजिए दे दिया HCF 11,20, कितना दे दिया, नहीं 11 ना लिखो, 12 लिखो, 12 कामा कितना दे दिया 20, 12,20 बराबर दे दिया 6, कितना दे दिया 6, और कह दिया कि LCM का मान निकाल के बताओ, LCM A कामा B का मान निकाल के बताओ। तो LCM A कामा B का मान कैसे निकलेगा, फार्मूला हमको पता है, HCF A कामा, देखो 12,20 का मान कितना दे दिया है 6, यही तो है HCF A कामा B, तो इसका मान कितना दिया है 6, यहाँ 6 रख दोगे ऐसे, गुणे LCM का मान आपको निकालना है तो इसको ऐसे लिख दो, LCM का मान A कामा B ऐसे लिख दो, ए कामा बी का मान आपको दे दिया है 12 और क्या गुणे 20। समझ में आया कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ऐसे आपको एग्जाम में देखिएगा, बुक में भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। HCF 12,20 का मान 6 दे दिया, 12,20 का मान 6 दे दिया, LCM ए कामा बी का मान निकालने के लिए कह दिया, और ए गुणे बी आपको पता ही है, ए गुणे बी का मान 12, ए का मान 12, बी का मान 20। तो अब देखिए ध्यान से, 6 गुणे LCM ए कामा बी, तो जब 12 गुणे 20 करोगे आप, जब 12 गुणे 20 करोगे तो सुनिए ध्यान से, ये 6 इधर है और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, कैसे, इधर गुणा उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो LCM ए कामा बी बराबर 12 गुणे 20 बटे 6। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 6 दूना 12 कट गया, तो LCM ए कामा बी का जो मान मिला वो मिला 40, क्या मिला 40। 2 नंबर फिक्स आपके, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना 2 नंबर फिक्स। क्लास को छोड़िएगा मत, क्लास एकदम आप ये मत सोचिएगा कि हम पढ़े हैं क्या पढ़े, रहने दो जाने दो, ऐसा कुछ नहीं, क्लास को पूरा लीजिएगा। क्लास लेंगे, कम से कम आपका रिवीजन ऐसे चलता रहेगा, डेली 20 से 25 मिनट का वीडियो आपको पढ़ना है, चाहे आप वीडियो को फास्ट पे कर लीजिएगा तो आपको कम समय लगेगा, और पढ़ लीजिएगा किसी तरीके से। आपको 20 से 25 मिनट मोबाइल लेकर के, घर पे मोबाइल यूज करते होंगे सभी लोग घर पे, तो थोड़ा भी समय निकाल के आपको पढ़ना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप लगा ले जाओगे। HCF का मान 6 दिया है, LCM का मान निकालना है, तो HCF का मान रख देना, जहाँ HCF ए कामा बी लिखा रहेगा वहाँ 6 रख देना, और LCM का मान आपको निकालना, उसको ऐसे लिख देना, और ए और बी, ए का देखो HCF ए का मान 12 और बी का मान 20, ठीक, तो निकल जाएगा ऐसे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आज आपको 2 4 नंबर के क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं, जो कि नंबर सिस्टम से हमेशा आते रहते हैं, जरूरी नहीं दोनों साथ में ही आ जाए, लेकिन ये तो पक्का है कि आता जरूर है, दोनों में से कोई ना कोई एक आ जाता है। तो इसलिए 2 नंबर का एक आता है, 2 नंबर का एक हो सकता है, एक ऑप्शन में दे दे, एक 2 नंबर में दे दे। तो इसलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक अलग जगाते रहिए अपने परिवार का, अपना और अपने विद्यालय का। सबसे बड़ी चीज़ है आपके माता पिता का,
तो इसलिए आप पढ़ते रहिए। और इधर गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या आप सभी के अलग जगाने में आपकी संपूर्ण मदद कर रहा है, बेहद जी जान लगा करके। तो इसलिए आज का टॉपिक था हम लोग का नंबर सिस्टम, जो कि कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो उनको आज बता दिया गया है। कुछ आपके पार्ट में भी बचे हुए हैं जो कल अगले अगले टॉपिक में आपको बताया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जो भी मेरे भाई और बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक विनम्र निवेदन है आप सभी से कि जो भी आपके संपर्क के क्लास 10th के बच्चे हों, गणित तो सभी लोग लिए होंगे, गणित से सभी लोगों को कुछ लोगों को आसान लग रहा होगा, कुछ लोगों को डर लग रहा होगा। तो आप सभी लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, यहाँ से वो आसानी से गणित में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं आई होंगी तो उसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए दिखाई ना दे रहा हो, आवाज़ वॉइस में कुछ दिक्कत हो, या कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप सभी लोग कुछ बच्चे हो जाइए। उसके बाद एक ग्रुप बना दे रहे हैं व्हाट्सएप का या तो टेलीग्राम का बना देंगे। वहां से आप लोग मैसेज कीजिए उस ग्रुप में, जो भी क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को आपको लगवाया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी ऐसे पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और हमारे चैनल पर जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।